अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेखैरियत से होंगे। तो 9th क्लास का जो पहले स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए 9th क्लास का अब पैक्टा ने न्यू स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया है, जो कि आपका अब फाइनल स्मार्ट सिलेबस है। इस स्मार्ट सिलेबस के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कन्फर्म भी कर दी हैं कि आपको पेपर किस तरह आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, और इसके अलावा उन्होंने फाइनल पेयरिंग स्कीम भी बता दी है। इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके 9th क्लास के पेपर्स होंगे। लेकिन जो आपका 9th क्लास का पहले स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यानी कि तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर जो टॉपिक्स हमारे कट किए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर से, यानी कि चैप्टर्स के अंदर से जो हमारे टॉपिक्स कट किए गए हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में मौजूद थे, और जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उनके टॉपिक्स हमारे चैप्टर्स के अंदर मौजूद थे। यानी कि जो चैप्टर्स के अंदर से टॉपिक्स कट किए गए उनके क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में मौजूद थे, और जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में से कट किए गए उनके टॉपिक्स हमारे चैप्टर्स के अंदर मौजूद थे। लेकिन अब जो 9th क्लास का रिवाइज स्मार्ट सिलेबस किया गया है, ये आप रेड लाइंस देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अब स्मार्ट सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं। अब वो क्या तब्दीलियां की गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन अगर आप इस चैनल प्रोफेसर कबीर अहमद पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा और अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम 9th क्लास के रिवाइज स्मार्ट सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने पहले ये बताया था कि जो आपका 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस है, ये इसके अंदर जो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी तमाम सब्जेक्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आपको एक्सरसाइज में से आएंगे। लेकिन अब पंजाब बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर बता दिया है कि आपको 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम 22, यानी कि 22 का मतलब ये है कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। पंजाब के अंदर 9 बोर्ड्स आते हैं, तो तमाम बोर्ड्स के जो आपके पेपर्स होंगे उनके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो फॉर 22 एग्जामिनेशन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि आपको पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ऑल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये बुक के आपको टॉपिक्स में से भी पूछे जाएंगे। पहले मैंने ये बताया था कि जो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री को छोड़कर, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट के स्मार्ट सिलेबस नहीं आए हुए थे, तो इन दो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी तमाम सब्जेक्ट के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में से ही पूछे जाएंगे। लेकिन अब पैक्टा ने शॉर्टकट ये बता दिया है कि ऑल सब्जेक्ट के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको बुक के टॉपिक्स में से भी पूछे जाएंगे जो आपके डिलीट टॉपिक्स नहीं किए गए, और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज में से भी पूछे जाएंगे। अदर देन दोज टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड डिलीटेड इन द स्मार्ट सिलेबस ALP फॉर फिजिक्स 9th सेशन 2020-26 या 2020-25, यानी कि जो आपके अदर टॉपिक्स हैं जो आपके डिलीट कर दिए गए हैं उनमें से आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाले। इसके अलावा हम नीचे चल के देख लेते हैं, और ये भी एक पॉइंट नोट कर लिए, जो ये आपके रेड वर्ड्स हैं ये देख लें। ये रेड वर्ड्स का मतलब ये है कि जो आपके टॉपिक्स पहले नहीं थे इन्वॉल्व या जिनको डिलीट नहीं किया गया था, अब उन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। ये आप देख भी सकते हैं, नीचे उन्होंने लिख भी दिया है रिवाइज्ड। इसके अलावा उन्होंने क्लियर कट शॉर्टकट ये भी बता दिया है, ये फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है। तो फिजिक्स के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाला से उन्होंने बता दिया है ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि आपको फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी पूछे जाएंगे जो आपके टॉपिक्स डिलीट नहीं किए गए। इसके अलावा ये आपकी पेयरिंग स्कीम है, मॉडल पेपर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। इसके अलावा इसके ऊपर हम डिटेल सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से टॉपिक्स कट किए गए हैं, किन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, तो ये हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी मसला पेश आए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप तमाम स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय पेश कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा पेयरिंग स्कीम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ की गई हैं, वो हम सब्जेक्ट वाइज के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न आपका क्या होने वाला है, फाइनल पेयरिंग स्कीम क्या होने वाली है, तो बेटा ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको मजीद 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लास की तैयारी करवाने वाला हूं, और 11th क्लास का भी उम्मीद है कि इसी हफ्ता
जो नवंबर चल रहा है 15 नवंबर तक पॉसिबल है कि आपका 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस आ जाए, क्योंकि 9th और 11th क्लास की ये दो क्लासेस के आपके स्मार्ट सिलेबस आने थे, क्योंकि इन दो ही क्लासेस का न्यू सिलेबस अनाउंस किया गया था पंजाब बोर्ड की तरफ से। मेरी तो कुछ बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब है, जिस वजह से फिर भी मुझे वीडियोस बनानी पड़ रही हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपको भी चाहिए कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आए तो उसे आप मेंशन कर आंसर भी वसूल कर सकते हैं। तो ओके भी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।